सलाम। मैं एक पाकिस्तानी फौजी। नमस्कार, जय हिंद। मैं एक इंडियन सोल्जर। शहरों से लेकर जंगल तक, आसमान से लेकर जमीन तक, अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी कौम पर जान निसार करता हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ कि अनेक जाति प्रजाति व राज्यों से भरा हुआ एक गुलदस्ता हमारा हिंदुस्तान, जिसकी मुझे फौजी बनकर सेवा करने की मौका मिला। शहरों से लेकर जंगलों तक, फलक से लेकर जमीन तक, मैंने अपने मुल्क की, अपनी कौम की हिफाजत करी। हमारी फौज के आगे कोई नहीं टिक पाता। मुझे मौका मिला इसकी रक्षा करने का। शहरों से लेकर, जंगलों से लेकर बॉर्डरों तक जाने का, घाटी तक जाने का हमारी फौज के आगे कोई नहीं टिक पाता। जब हम जैसे फौजी सरहद पर होते हैं तो वतन चैन और अमन की सांसें भरता है और दुश्मन आहे भरता है कि कोई हम जैसा फौजी आमने सामने ना हो जाए। जब हम जैसे वीर बहादुर सरहद पे, शहरों में होते हैं तो हमारा देश चैन की सांस लेता है और दुश्मन देश मन ही मन ये सोच रहा होता है कि हम जैसे शेरों से उसका मुकाबला ना हो जाए। अभी फिलहाल ही बॉर्डर पे जंग छिड़ी थी जिसमें हमने दुश्मन सेना के 8 फौजी मार गिराए और अभी फिलहाल में बॉर्डर पे कुछ तनाव था, वहां से कुछ छेड़खानी हुई थी बॉर्डर पे, उसको रिटेलिएट करना बहुत जरूरी था और अपने आदेश अनुसार हमें हथियार चलाने पड़े और सामने वालों की धज्जियां उड़ाते हुए मैंने उनके कई फौजियों को मार गिराया। पर न जाने कहां से एक गोली हमारे सीने में भी उतर गई और हमारा इंतकाल हो गया और जाने अनजाने में मेरे को भी गोली लग गई और मैंने भी ये शरीर त्याग दिया और वीर गति को प्राप्त हो गया। हाँ, हम शहीद हो गए, लेकिन हमें पूरा यकीन है अब जो नीचे माहौल होगा, हमारी शहीदी पूरे वतन के जर्रे जर्रे में गूंज रही होगी। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हुआ हूं। आपके मन में कोई सवाल, कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा जो रह गई हो? हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था और बचपन से ही सपना था मेरा कि कोई किसी शहीद के नाम पर स्कूल बनाए और अब मैं आशा करता हूं, जबकि मैं शहीद हो चुका हूं, मेरे देश में चैन और अमन होगा। तरक्की की राह पर अब सरकारें, लोग चल रहे होंगे और दुश्मन सेना से जीतने के बाद मेरे भी गांव में मेरे नाम पर एक स्कूल बनेगा। आपके मन में कोई सवाल, कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा जो रह गई हो कि दोनों तरफ अब हमारा ही झंडा लहरा रहा होगा, जंग हमारे ही हित में आई होगी और मुल्क में अब तरक्की और अमन की बातें होंगी और आने वाली नस्लें हमें याद रखेगी कि किस तरह किलों से किले जोड़कर हमने अपने झंडे, अपने परचम लहराए थे और ये मुल्क बेहतर बनाया था। हमें पूरा यकीन है अब हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर चलेगा। पर ये सियासतदान, ये नेता तो मिलते रहते हैं, फिर फौजियों को इतनी तकलीफ क्यों? जी हाँ, जंगें तो बहुत पुरानी है, सरहद के इस पार भी और उस पार भी बातें तो एक जैसी ही है। वही गरीबी, वही परेशानी, वही गुटबाजियां, वही चुनाव, वही नेता, वही सरकारें। देखिए, मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हुआ हूँ, पर मुद्दे तो अभी भी वही है, सरहद के इस पार भी उस पार भी। देखिए, वो उनके मामलात हैं, कुछ सिस्टम है, अथॉरिटी है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से। शहीदियां तो तब से ही हो रही हैं
जब से आज़ादी मिली है दोनों मुल्क में तुम्हें कुछ एक सा नहीं लगता क्या? आप कहना क्या चाहते हैं कि हम फौजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, वैसे तो दोनों मुल्क एक से ही है, दिखने में भी एक से ही है, वैसी ही गरीबी है, वैसा ही माहौल है, वैसी ही सियासत है, वैसे ही नेता है, वैसी ही सरकारें हैं। अंत में आपको ही सोचना है कि फौजियों की शहीदियां देश हित में है या सरकार हित में है, सियासत हित में है।